नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड IQ पे। दोस्तों आज से जो है हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं गोल्ड ट्यूटोरियल नाम से। और ये जो है हमारी सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसका हमने नाम रखा है द सीक्रेट ऑफ गोल्ड। दोस्तों जैसा कि आपको नाम में ही पता चल रहा होगा कि हम लोग इसमें जो है गोल्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो पूरा देखेंगे जिससे कि आपको गोल्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पूरी दुनिया में सोने की सबसे ज़्यादा खपत भारत में ही होती है, लेकिन दुनिया के कुल उत्पादन का 2% ही भारत में उत्पादित होता है। भारत में गोल्ड मैसूर के कोलार, सिक्किम और बिहार की सिंहभूम जिले की खानों से प्राप्त होता है। आज तक लगभग 2 लाख टन सोना पाया गया है या उपलब्ध है। इससे ज़्यादा स्टील तो हम आज 1 घंटे में ही बना लेते हैं। अगर आज तक पाए गए सारे गोल्ड को हम एक साथ रखें तो इससे ओलंपिक साइज के सिर्फ 3 स्विमिंग पूल भर पाएंगे। सोना और कॉपर 2 ऐसी धातुएं हैं जो आज से 5000 साल पहले खोजी गई थी और यही 2 धातुएं थी जो सबसे पहले खोजी गई थी। 24 कैरेट शुद्ध सोना इतना सॉफ्ट होता है कि इसे हम हाथ से भी मोड़ सकते हैं। 10 ग्राम गोल्ड से भी हम एक बाल जितनी मोटाई की 5400 फीट यानी कि 1.6 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। गोल्ड सिर्फ कुछ ही देशों से नहीं बल्कि धरती के हर महाद्वीप से मिलता है और दुनिया भर के वैज्ञानिक यह मानते हैं कि गोल्ड सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि बुध, मंगल और शुक्र ग्रह पर भी मौजूद है या फिर मिल सकता है। आज तक जितना भी गोल्ड निकाला गया है उसका आधे से ज़्यादा गोल्ड विटर वाटरस्ट्रैंड साउथ अफ्रीका से निकाला गया है। एशिया के कई देशों में चाय और कॉफ़ी में मिलाकर गोल्ड का सेवन किया जाता है। हम अगर चाहें तो गोल्ड खा भी सकते हैं और इससे हमें बीमार भी नहीं पड़ने का खतरा होता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गोल्ड से डर लगता है। इस बीमारी को ऑरोफोबिया कहते हैं। हमारे शरीर में लगभग 0.2 मिलीग्राम गोल्ड होता है जो ज़्यादातर हमारे ब्लड में मौजूद होता है। गोल्ड ज्वेलरी पहनने से हमारी त्वचा की डेड सेल्स जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। यूकेलिप्टस नाम का एक पेड़ होता है जिसे हम सफ़ेदे का पेड़ भी कहते हैं। इसकी पत्तियों से भी गोल्ड के कण मौजूद होते हैं। गोल्ड का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों का हेलमेट और अंतरिक्ष यान या रोवर बनाने में भी होता है। गोल्ड सूर्य से निकलने वाली खतरनाक किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है और इन उपकरणों को अंदर से ठंडा रखने में मदद करता है। अगर गोल्ड को इंजेक्शन के द्वारा ह्यूमन बॉडी में डाल दिया जाता है तो यह कैंसर से लड़ने में मदद करता है। कीमियोथेरेपी जो कि कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है इसमें भी गोल्ड का उपयोग होता है। भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का लगभग 11 से 12% गोल्ड है। यह गोल्ड अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों के कुल गोल्ड रिजर्व से भी ज़्यादा है। गोल्ड अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में बनी एक धातु है और धरती पर इसकी मौजूदगी स्पेस में घटने वाली एक घटना के कारण है। जैसा कि हम सब जानते हैं सितारे यानी कि स्टार्स एक लाइटेस्ट मटेरियल हाइड्रोजन से बने हैं। स्टार्स में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है और ये सिंपल और लाइटेस्ट मटेरियल बहुत सारे हाइड्रोजन मिलकर एक कोर बना लेते हैं जिससे एक ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है और इसी वजह से ही कोर के बीच एक न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होता है। इस प्रोसेस के कारण एनर्जी रिलीज होती है और इसी कारण स्टार्स भी शाइन करते हैं। लाखों सालों बाद न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण हाइड्रोजन हेवीएस्ट मेटल्स में कन्वर्ट होता है जिससे कार्बन, हीलियम और ऑक्सीजन जैसे पदार्थ बनते हैं और ये रिएक्शन बहुत फास्ट काम करता है और नए एलिमेंट्स बनाते रहता है जैसे आयरन, निकल और भी अन्य। पर होता ये है कि एक वक्त आने पर ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाता और कोर का बाहरी लेयर जो होता है वो कोर के सेंटर की ओर खिंच जाता है और इसी एनर्जी के रिएक्शन की वजह से सितारे यानी कि स्टार्स फट जाते हैं यानी कि एक्सप्लोड हो जाते हैं और इसी को अंतरिक्ष की भाषा में कहा जाता है सुपरनोवा। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन में बहुत प्रेशर उत्पन्न होता है, इतना कि सब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यह मिला देता है और इसी से बनते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं होते हैं। इसी वजह से आयन ग्रुप के एलिमेंट्स न्यूट्रॉन को कैप्चर करते जाते हैं और इसी वजह से आयन ग्रुप का मास जो होता है वो बढ़ते जाता है और इसकी वजह से ही हैवी एलिमेंट्स बनते हैं जैसे सिल्वर, यूरेनियम, निकल और हम सबका पसंदीदा गोल्ड। तो दोस्तों अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे
कि अंतरिक्ष में बना यह गोल्ड आखिर हमारे पृथ्वी तक पहुंचा कैसे। दरअसल हाइड्रोजन से हीलियम बनने तक का सफर लाखों वर्षों का होता है, पर हेवीएस्ट मटेरियल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बन पाते हैं सुपरनोवा के कारण। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारा ब्रह्मांड निरंतर फैलते रहता है। सुपरनोवा के एक्सप्लोजन के बाद इसमें से शाक वेव्स निकलती है जो ब्रह्मांड में चारों ओर फैल जाती है, और इन्हीं शाक वेव्स के साथ ये सारे एलिमेंट्स ब्रह्मांड में चारों तरफ घूमते रहते हैं, और ये एलिमेंट्स नए स्टार्स और प्लैनेट बनाने में मदद करते हैं। और इसी कारण साइंटिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर भी गोल्ड इसी प्रकार से आया होगा, और जियोथर्मल एक्टिविटी के कारण वो लावा वाइन्स में सेटल हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपको जितनी भी जानकारी मैंने गोल्ड के बारे में देने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी। और आने वाला जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो या तो मेकिंग चार्जेस के ऊपर या तो फिर गोल्ड कैरेट के ऊपर होगा। तो दोस्तों, जो गोल्ड की ज्वेलरी का मतलब जो पूरा एक ट्यूटोरियल का मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ, तो आपको मतलब ये सीरीज़ पूरी देखने के बाद में कहीं पे भी किसी से भी कुछ भी गोल्ड के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं श्योरिटी के साथ आपको बता सकता हूँ। तो इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर देना है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।